तो नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का क्लास डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बच्चों का डिमांड था। मैं आरडी पूरी कराऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम साथ में चलाएंगे। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 लेट फोकस। पहला क्वेश्चन, फॉर्मूले सभी को याद हो गए होंगे आई होप। पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, आप इसे y मान सकते हैं। हमें इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। क्लियर है? हमें इसका फाइंड आउट करना है बच्चों डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। कॉपी बंद कर दो प्लीज, लेट फोकस। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएशन। y का किया जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर है? साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन के आ जाएगा बच्चों cos x स्क्वायर प्लस का 5। साइन का तो आपका cos हो गया, लेकिन इसके जो अंदर आ रहा है इनटू का साइन लगाएंगे, d ओवर dx लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का भी तो किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए तो cos का तो cos आ गया x स्क्वायर प्लस का 5, और x स्क्वायर प्लस 5 का किया जाएगा तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड द क्वेश्चन इज ओवर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बड़े आराम से आपने समझ लिया होगा। अभी आप नोट मत करना, पहले आराम से इसको देख लो, एक साथ दो क्वेश्चनों का पैकेज में आप लोग नोट कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज फोकस। y इक्वल टू यहां पर cos x, cos और यहां पर आ रही है साइन। क्लियर है? cos यहां पर साइन। मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को ये बात पता होगी कि अगर कहीं पर cos x आता है तो इसका आंसर कितना होता है, माइनस का sin x होता है। लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है। तो dy अपॉन dx किया जाएगा बेटा, बाहर कौन आ रही है cos, ये cos के एंगल में है। जैसे cos के एंगल में x आया था ना, वैसे cos के एंगल में sin x आ रहा है। तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x। भाई cos का sin हुआ, x यहां था, x यहां पर आ गया। ऐसे ही आपका sin x यहां पर है और sin x यहां पर आ गया, इनटू का sin d ओवर dx। sin x का किया जाएगा तो ये sin x यहां रखी जाएगी, है ना। और उसके बाद आपका आंसर आएगा माइनस sin x, माइनस का sin, अंदर कौन आएगा बेटा cos x, और sin का किया जाएगा तो cos x, जिसको मैं लिख सकता हूं यहां पर cos x। आप अगर फाइनल आंसर लिखेंगे तो cos को आगे लगा दीजिएगा। डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए, यानी कि हर फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। इज दैट क्लियर? तो आप आराम से वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, आगे बात करेंगे हम लोग। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन ax प्लस का b, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.2, वी आर डूइंग दैट एक्चुअली। y इक्वल टू साइन ax प्लस का b, लिसन टू मी केयरफुली। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? y का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा बेटे dy अपॉन dx, राइट। साइन का किया जाएगा तो बेटे बन जाएगा cos ax प्लस का b। क्लियर है? साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और उसके बाद d ओवर dx का लगाएंगे साइन। ax प्लस b का किया जाएगा तो ax प्लस का b आपका अंदर आ जाएगा। मैथमेटिकली सभी को पता है इसका तो बन जाएगा cos ax प्लस का b, और ax प्लस b का किया जाएगा तो ax कितना हो जाएगा बेटा a, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। b का हो जाएगा 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सरल सवाल था, आराम से आप इसे कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी पिकअप कर रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली। एक और सवाल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, अभी लिखिए मत। y इक्वल टू आपका sec, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर tan अंडर रूट x, दैट्स वेरी सिंपल। मेरा सवाल आपसे यह है, अंदर मत देखो, अगर कहीं आपने d ओवर dx sec x लिखा देखा तो क्या आपको पता है ना उसका मतलब sec x इंटू tan x होता था, यस और नो? आप कहेंगे यस। तो sec x का फॉर्मूला आप सभी को याद था, sec x इंटू tan x। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो dy ओवर dx, राइट। sec को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, sec tan रूट x इंटू tan रूट x। अब आप सोच रहे होंगे सारा ये क्या नाटक है।
भाई sec x था, है ना, तो sec x tan x आया। अब यहां पर क्या है कि sec के अंदर ये आ रहा है, तो आप तो इसको x मान के चलो ना पूरा, तो sec x और tan x बन के आ गया, इनटू का लगाएंगे साइन d ओवर dx। पहले क्या था, x आ रहा था, x का तो 1 हो गया था, अब इसका करेंगे tan, तो ये आपका हो जाएगा tan अंडर रूट x। क्लियर आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। अब मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से मारकर धुंधला धुंधला हो जाता है तो बार बार इंक डालना पड़ता है। तो ये तो बन जाएगा आपका sec tan रूट x इंटू का साइन, और ये बन जाएगा आपका tan रूट x, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंटू, राइट। यहां तक दिखाई दे रहा है भाई? क्लियर है? ओके, यस। अब tan का किया जाएगा, तो tan का होता है बेटा आपका sec स्क्वायर x। अब यहां पर तो आपका रूट x आ रहा है, तो sec स्क्वायर रूट x इंटू का साइन, फिर करना पड़ेगा आपको रूट x का, तब तक करना है जब तक लास्ट तक फंक्शन नहीं हो जाए। तो अभी क्या होगा, देखो sec स्क्वायर रूट x पूरा सॉल्व करेंगे तो रूट x क्या बन के आ जाएगा बेटा, 1/2 रूट x। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो sec tan रूट x इंटू का साइन tan रूट x। क्लियर है? और इसके बाद यहां आ जाएगी sec स्क्वायर रूट x, और उसके बाद रूट x का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा बेटा 1/2 रूट x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। चलिए, y इक्वल टू sec tan रूट x आ रही है, तो sec का किया जाएगा तो बेटा कितना होगा, sec और tan में आ जाएगा। उसके बाद tan रूट x का किया तो d ओवर dx tan रूट x आ गया, और tan का अब देखो यहां पर क्या हुआ, tan का कितना हो गया बेटा, sec स्क्वायर हो गया, है ना, और रूट x का किया जाएगा तो 1/2 रूट x। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके एनसीईआरटी के। वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट करिए, मैं आपसे आगे बात करूंगा नए सवाल के साथ। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। y इक्वल टू साइन ax प्लस का b अपॉन साइन cx प्लस का d, दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप सभी लोगों को पता है कि d ओवर dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, स्टार्टिंग वाले दिन लिखाया था, डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सारे बच्चे उसे नोट कर लें, डिवाइड रूल। तो d ओवर dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन फिक्स, सॉरी डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। अब कहानी क्या बनकर के आएगी उसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर, राइट। सॉल्यूशन करते हैं, dy ओवर dx, डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। क्लियर है? क्लियर है? यस। माइनस का साइन, न्यूमरेटर फिक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन cx प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, देखो, डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट नाउ। तो ये बनकर के आ जाएगा साइन cx प्लस का d, साइन का किया जाएगा कितना बन जाएगा बेटा, cos ax प्लस का b। क्लियर है? साइन का बन जाएगा cos ax प्लस का b, माइनस का साइन। अच्छा एक चीज और, साइन का तो आपका cos बन गया, लेकिन ax प्लस b का करेंगे तो एक a और आएगा, जिस a को मैं यहां आगे लगा देता हूं, माइनस का साइन। साइन ax प्लस b को तो आपने कर लिया बेटा फिक्स, साइन cx प्लस d का किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos cx प्लस का d। क्लियर है? और cx प्लस d का किया जाएगा तो c जो होगी वो कहां पे आ जाएगी, आगे।
और उसके बाद नीचे आ जाइए साइन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर तो पूरे स्टेप का आएगा, नॉट ओनली उसका, है ना। तो इस तरीके से सवाल आपका डेवलप हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो कॉमन वॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, साइन सी एक्स प्लस का डी नहीं आ रहा और ये कॉस, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सवाल यहीं छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर था, ये आपका डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सॉल्यूशन किया, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों का रिजल्ट्स आ गया होगा। तो तसल्ली के साथ क्वेश्चन को नोट कर लें। हम बात करेंगे नए सवाल के साथ। एक्चुअली 5वें क्वेश्चन में यहां साइन नहीं था, कॉस था। बाई मिस्टेक मैंने साइन लिख दिया था, लेकिन वो साइन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपका सही है। यहां पर क्वेश्चन में कॉस था, तो मैं दोबारा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर साइन लिख दिया था मैंने, जबकि कॉस था। अब दोबारा कर देता हूं। तो डिनोमिनेटर करते हैं फिक्स, डिनोमिनेटर करते हैं फिक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन का किया जाएगा तो बनकर के आ जाएगा बेटा cos ax प्लस का b, और ax प्लस b का किया जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा बेटा a। तो ये a जो है आपकी आगे आ जाएगी। अच्छा साहब, माइनस का साइन। अब उसके बाद न्यूमरेटर किया जाएगा फिक्स, डिफरेंशिएशन किया जाएगा बेटा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर जो आपका है वो आपका ये है, तो cos का हो जाएगा बेटा माइनस का साइन cx प्लस का d। क्लियर है। और cx प्लस d का किया जाएगा तो एक c जो है वो आगे आ जाएगा। और रहा सवाल डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में जो निकल करके आएगा वो cos cx प्लस का d और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका बेटा प्लस। सॉल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट्स आप लोगों का आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपका रिजल्ट्स आ जाएगा। एक बार फिर समझा दूं, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर फिक्स cos cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन का हो जाएगा आपका cos और ax प्लस b का करेंगे तो आपका a आ जाएगा, माइनस का साइन। उसके बाद न्यूमरेटर फिक्स यानी कि साइन ax प्लस का b आपका फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो cos का किया जाएगा तो आपका माइनस का साइन cx प्लस का d, और cx प्लस d का किया जाएगा तो c आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्वेश्चन इज ओवर। ये सवाल भी आपका खत्म हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 ये है। सवाल वो भी गलत नहीं था, यहां साइन लिख गया था, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर सही है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन आपका, cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x5। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x5 लेट्स डेरिवेट। देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, d ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। डी ओवर डी एक्स करना है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, ये आपका सेकंड फंक्शन मान लीजिए। ये कोई चॉइस नहीं होती कौन सा फर्स्ट मानना है कौन सा सेकंड मानना है। तो cos एक्स क्यू आपका हो गया फिक्स, डिफरेंशिएशन करना होगा आपको इस वाले का। तो साइन स्क्वायर x5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन x5 cos x5 इंटू का साइन लगा करके 5x4। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये साइन स्क्वायर x5 है ना, तो रियल टी में इसका मतलब ये समझो साइन x5 का होल स्क्वायर। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि पावर जो है वो आगे आती है, तो पावर आगे आ गई 2 साइन स्क्वायर x5, और एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो गई। तो जैसे ही 2 में से पावर एक कम होगी तो ये 1 बचेगा। साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा cos x5, और उसके बाद x5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x4। यही मैंने लिखा है, चेक करो। क्लियर है, इसका डिफरेंस नहीं लिख दिया है। उसके बाद प्लस का साइन, साइन स्क्वायर x5 को करना पड़ेगा फिक्स,
और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। कॉस का कितना होगा, माइनस का साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3x²। कॉमन कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, एक तो x² कॉमन आ जाएगी और एक आपका इसमें से कॉमन आ जाएगा sin x5 करके, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट्स आप लोगों का आ जाएगा। मैं दोबारा समझा दूं, cos xq आपका फिक्स किया, इसका किया डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का साइन इस नंबर को फिक्स किया और इसका कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। कुछ कॉमन चाहे तो ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था एनसीईआरटी का, ये भी आपका खत्म हो गया। 5.2 एक्सरसाइज है ये। आगे बढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आराम से नोट करिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। y इक्वल टू यहां पर आ रहा है 2√cot x²। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। क्या आप लोगों को पता है कि d/dx किसी भी जगह √x आ रहा हो तो उसका क्या आंसर होता है, तो आप कहेंगे 1/2√x। अब मैं इसकी बात करूं तो dy/dx जब मैं यहां डिस्कस करूंगा तो पता है क्या होगा, 2 तो मेरा कांस्टेंट है, अंडर के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है 1/2√cot x² हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। हाँ बोलेंगे कैसे, आपको फील करना है। जैसे √x का 1/2√x हो गया था ना, वैसे अंडर का हो गया 1/2 लेकिन इनटू का साइन लगा करके अब अंदर वाले फंक्शन का भी करना है लाइक cot x²। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि d/dx कहीं पर cot x था तो उसका आंसर था माइनस का cosec²x। तो cot x, अब देखो 2 तो कट जाएगा तो ये तो बचेगा 1/ यहां पर कितना बेटा cot x²। cot x² को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो cot का बन जाएगा माइनस का cosec x², माइनस का cosec x²। cot x का होता है माइनस का cosec² x²। देखो cot x का करके आया था माइनस का cosec², यानी कि cosec के ऊपर स्क्वायर था। अगर यहां पर x था तो यहां पर भी x था। अब यहां पर क्या है x², तो यहां भी क्या है बेटा x², लेकिन इनटू का साइन लगा करके d/dx। अब किसका करना पड़ेगा, इस x² का करना पड़ेगा, तो ये x² मैंने यहां लिख दिया। अब मैं अप्रोच क्या लगाऊंगा, तो ये तो बन जाएगा माइनस का cosec² x² अपॉन रूट के अंदर cot x² इंटू x² का किया जाएगा तो आपका आ जाएगा बेटा 2x। क्लियर है। इतना ही आंसर आपका आ रहा हो तो यहीं छोड़ देना और सॉल्व किया जाए तो cot को तोड़ देना cos अपॉन साइन में, रिजल्ट आपका आ जाएगा। हालांकि इसको आपको देखना पड़ेगा, नहीं इसी फॉर्म में आंसर आ रहा है तो आप सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। दोबारा समझा दूंगा एक बार। y इक्वल टू 2√cot x²। cot का अच्छा अंडर में कोई भी नंबर आ रहा है तो कितना 1/2 हो गया, और उसके बाद d/dx किया मैंने cot x²। cot का किया जाता है तो माइनस का cosec² x² बन जाएगा, और उसके बाद x² का किया जाएगा तो आपका 2x बन करके आ जाएगा आपके सामने। ये मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 8। पहले से नोट करिए आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। cos √x y इक्वल टू यहां से बनकर के आ रहा है बच्चों cos √x। राइट नाउ dy/dx अगर आपको निकालना है तो cos का तो हो जाएगा माइनस का sin √x, राइट। उसके बाद cos को दबाएंगे और √x का किया जाएगा, √x का किया जाएगा तो ये तो बन जाएगा माइनस का sin √x, √x का करेंगे तो 1/2√x। क्लियर है। देखो cos का कितना बनकर के आ गया माइनस का sin, अब √x का किया तो 1/2√x। क्वेश्चन इज ओवर। एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के सभी सवाल आपके खत्म हो गए हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबिलिटी का है, डिफरेंशिएशन का नहीं है। तो जब मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ाऊंगा
तब आपको फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों साथ में कराऊंगा पैरेलल। लगभग वो 12-15 दिन का टॉपिक होगा, 15-16 दिन मान लीजिए, 3 टॉपिक हैं तो 5-5 दिन मानेंगे तो 15 दिन का क्लास रहेगा उसमें। तो 3 टॉपिक हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आपका फंक्शन। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन। आरडी शर्मा कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए, मिसलिनियस कीजिए, लवानिया जी आप हर सवाल को कीजिए, हर टाइप के सवाल को फोकस करिए और अच्छे तरीके से करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे फिर से मिलने वाला हूं, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।